So hey guys, welcome back to our new video. So in this video we are going to discuss one another concept, okay, and that concept is called ancestor, lowest common ancestor. Okay, so if still you have not subscribed my channel, please subscribe it and also press the bell icon, okay, so that you can get the latest notification when I upload the video. So let's see. So अगर इसकी हम लोग डिफिनीशन की बात करें कि एंसेस्टर होता क्या है, ओके, सो एंसेस्टर अगर रियल लाइफ में इसका डिफिनीशन की बात करें तो अगर कोई दो चीज़ें हैं, ठीक है, लेट्स से अगर कोई चीज़ें एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, तो अगर हम बात करें कि उसका एंसेस्टर क्या होगा, इसका मतलब कि जो चीज़ की एंसेस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग देख रहे हो कि वो चीज़ें कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, समझ में आ रहा है, कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, समझ में आ रहा है। लेट्स से अगर हम रियल लाइफ वर्ल्ड की बात करें तो लेट्स से एक बॉय है B1, ठीक है, और एक बॉय है B2, ठीक है, तो ये दोनों जो बॉय हैं इनका एंसेस्टर क्या होगा, इनका एंसेस्टर होगा इनके फादर या मदर, समझ में आ रहा है। सो इन दोनों बॉय के जो एंसेस्टर होंगे फादर होंगे, ठीक है, अब ये फादर है, ठीक है, तो इसके एंसेस्टर क्या होंगे, इनके एंसेस्टर होंगे इनके फादर, समझ में आ रहा है, मतलब कि हमारे दादाजी, समझ में आ रहा है। तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब होता है कि इन द वन विच इज़ डिसेंडेड, ओके, मतलब कि अगर हम B1 की एंसेस्टर की बात करें तो ये किस चीज़ से ऑब्टेन हुआ है, मतलब किससे हो रहा है, हमारे फादर से, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये B1 और B2 का कॉमन एंसेस्टर जो है वो हमारे फादर है, समझ में आ रहा है। सो ये हुआ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब हम लोग बात करते हैं अपने बाइनरी ट्री में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, ओके, सो लेट्स डिस्कस। सो बाइनरी ट्री में क्या होता है, अगर कोई दो नोड दिया हुआ है, सो अपने बाइनरी ट्री में क्या होता है, बाइनरी ट्री में कुछ ऐसा ही हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई दो नोड का एंसेस्टर बताना है, कॉमन एंसेस्टर, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ N1 एंड N2, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया N1, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया N1 एंड N2, ओके। सो ये दोनों नोड का हमारा कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, मतलब कि ये दोनों नोड नियरेस्ट किस नोड से ऑब्टेन किए गए हैं, समझ में आ रहा है। सो ये दोनों नोड जो हैं इससे क्या किए गए हैं, ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, मतलब कि इन दोनों नोड का डिसेंडेंट क्या है, ये वाला नोड है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमन एंसेस्टर क्या है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ओके। अगर हम लोग मैक्सिमम कॉमन एंसेस्टर की बात करें तो इन सारे नोड्स का कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, हमारा रूट नोड होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे नोड जो है इसी रूट नोड से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। सो कोड वाइज हम लोग 3 प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे और उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए अपना लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मीन्स LCA फाइंड कर लें, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग ट्रैवर्स करेंगे अपने उस नोड तक जिसके बीच में हमको अपना कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है। लेट से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स रूट टू N1 एंड N2, और हम लोग जब रूट से N1 और N2 के बीच में जब ट्रैवर्स करेंगे तो अपना जो पाथ में जितने सारे नोड्स आएंगे उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे किसी वेक्टर या एरे में, एंड स्टोर देयर नोड एंड स्टोर देयर पाथ, कह सकते हैं आप लोग, स्टोर देयर पाथ इन वेक्टर, ओके, हम लोग वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पहला स्टेप क्या। लेट्स सी सेकंड स्टेप। सो सेकंड स्टेप क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो ट्रैवर्सल में जो नोड आएंगे अब हम लोग उसमें फाइंड करेंगे कि जो हमारा लास्ट कॉमन एलिमेंट कौन है, ठीक है। लेट से मैं अगर इसकी बात करूं और लेट से मैं इसका डाटा देता हूं 1 2 3 एंड लेट से इसका N1 और N2 देता हूं, N1 N2 कैन बी एनी वैल्यू, ओके। सो अगर इसको हम लेट्स सी अगर हम लोग इसको ट्रैवर्स करते हैं अपने रूट से N1 तक तो हम लोग इससे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसका ट्रैवर्सल क्या होगा, मैं वेक्टर लेट से P1 में अगर पाथ में स्टोर करूँ तो हमारा क्या आएगा 1 2 एंड N1, ओके, ये हमारा पाथ आएगा। अब जब मैं पाथ 2 में अपना ट्रैवर्सल करूँगा मतलब रूट नोड से लेके N2 तक, तो इसमें हमारा पाथ क्या आएगा, यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, तो इसका पाथ क्या होगा 1 2 एंड देन N2। सी वेक्टर P2, तो P2 में क्या आ रहा था हमारा 1 2 एंड N2, यही आ रहा था ना। तो अब हम लोग तीसरा हमारा स्टेप क्या होगा
कि तीसरा स्टेप होगा कि इसमें इन दोनों वेक्टर में, इन दोनों पाथ में जो हमारा सेकंड कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब कि हमारा कॉमन एलिमेंट क्या है, ये दोनों है, तो इसमें भी सेकंड कॉमन एलिमेंट क्या है, ये वाला है ना, ये वाला है, मतलब 2। तो हमारा जो कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, कॉमन एंसेस्टर क्या होगा हमारा, एंसेस्टर विल बी 2। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आइडिया कि हम लोग कैसे कॉमन एंसेस्टर फाइंड करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू राइट द कोड ऑफ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, और हम लोग यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। ओके, सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम लोग लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर को अप्रोच करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, ओके, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।